दिन रानू चिड़िया अपनी बेटी के साथ उड़ती उड़ती बहुत दूर निकल जाती है। मम्मा, इस जंगल में मैं पहली बार आई हूँ। क्या आप पहले कभी इस जंगल में आई हैं? गुड़िया बेटी, मैं तो पली बड़ी ही इस जंगल में हूँ। मेरा सारा बचपन इसी जंगल में गुजरा है। यहाँ के पक्षी भी मेरे जानने वाले हैं। माँ बेटी थोड़ी देर बैठकर बातें करती हैं और फिर उड़ती हैं। थोड़ी दूर रानू चिड़िया को नदी पर एक कौवा बैठा हुआ दिखाई देता है। रानू चिड़िया वहाँ जाती है। कौवे भाई, क्या क्या आप कालू हैं? रानू चिड़िया, तुम यहाँ इस जंगल में? मुझे बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर। आपका घर इसी जंगल में है क्या? गुड़िया बहुत हैरान थी कि इतनी दूर भी उसकी मम्मा के जानने वाले रहते हैं। हाँ, मेरा घर इसी जंगल में है। कालू, क्या शादी कर ली? कौवा शर्माते हुए कहता है। हाँ, शादी तो मैंने पसंद की थी। चलिए अब घर चलिए, चाय पानी पी कर जाना। नहीं नहीं, फिर कभी सही। ऐसा कैसे हो सकता है रानो? वो दिन भूल गई जब मैं और तुम सारा सारा दिन इस जंगल में पेड़ पेड़ घूमा करते थे? नहीं कौवे भैया, वो दिन मैं कैसे भूल सकती हूँ। उन दिनों की यादें ही तो आज इतनी देर बाद मुझे फिर से यहाँ खींच लाई हैं। घर चलो, अपनी भाभी से भी मिल लेना। फिर रानू चिड़िया मान जाती है और कालू कौवे के साथ उसके घर चली जाती है। गोरी, ये रानो है जिसकी बातें मैं तुम्हें बताया करता हूँ। अच्छा, तो तुम हो रानू चिड़िया? कालू तो हर रोज मुझसे तुम्हारी ही बातें करता रहता है। गौरी, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलकर। कालू, पत्नी तो बहुत सुंदर ढूंढ ली तुमने। सभी यही कहते हैं जो भी मुझे देखता है कि मैंने कालू से शादी क्या सोचकर कर ली। रानो, पता है मेरी उम्र नहीं इतनी, मैं तो अभी 16 महीने की थी जब कालू से शादी हो गई मेरी। कालू कालू वो मीना वाली बात बताओ, उस दिन मीना क्या कह रही थी? यही कि मैं तो गोरी के सामने बुढ़ा लगता हूँ। आपस की बात है। चिड़िया, क्या तुमको भी ऐसे ही लगा? कालू की उम्र कुछ ज्यादा है, लेकिन इतना भी नहीं। मेरा भाई कालू भी किसी से कम नहीं है। गौरी चाय लाती है। गुड़िया चाय का एक ही घूंट लगाती है। छी छी मम्मा, ये कोई चाय है? मैं नहीं पीऊंगी। गुड़िया चाय रख देती है। गुड़िया बेटी, दूध और शक्कर थोड़ी कम है। और क्या है चाय में? मम्मा, और चाय में होता ही क्या है? एक दूध और शक्कर ही तो होती है, बाकी पानी जरूर पूरा है। चिड़िया, तुम्हारी बेटी बातें बड़ी करती है, बहुत सियानी है तेरी बेटी। मम्मा चिड़िया और गुड़िया थोड़ी देर कौवों के घर में रुकते हैं, बातें करते हैं। अब मैं चलती हूँ कालू भैया, फिर मिलेंगे। गौरी और कालू का बेटा जग्गू कौवा बाहर से खेलकर घर आ जाता है। मम्मा मम्मा, मैं आ गया। जग्गू कौवा आता ही अपनी माँ के सर पर बैठ जाता है। जग्गू जग्गू, शर्म करो, मेहमान आए हुए हैं, क्या कहेंगे? मम्मा मम्मा, इस छोटी चिड़िया का मुंह बिल्ली जैसा है। चुप चुप कर जाओ। चिड़िया एक एक ही है मेरा बेटा जग्गू, बहुत शरारती है। अब मुझे जाना चाहिए। रानू चिड़िया अपनी बेटी को लेकर घर से बाहर निकलती है। बाहर तो अंधेरा होने लगा था। बातों बातों में पता ही नहीं चला कि कब रात हो गई। रानू चिड़िया, अब जाने की जिद मत करो, ये घर तुम्हारे भाई का ही तो है। आज की रात यहाँ रुक जाओ, कल सुबह चली जाना। हाँ, अब तो अंधेरा भी हो गया है। गुड़िया बेटी, हम कल ही चले जाएंगे। रानू चिड़िया फिर से कौवों के घर चली जाती है। तुम्हारा भाई ठीक ही कह रहा है, कल सुबह घर चली जाना। मैंने भी यही सोचा है कि अब अंधेरा हो गया है, कल चली जाऊंगी। गौरी कौवी कालू कौवे को थोड़ी दूर ले जाती है। कालू, अब तुम्हारी इस बहन चिड़िया को खाने को क्या देंगे? घर में तो कुछ भी नहीं है। तुम इसे बातों में लगाओ और मैं किसी के घर से कुछ चुरा कर लाता हूँ। मुझे पता चल गया, मैंने सब सुन लिया। मैं भी जाऊंगा पिताजी, आज चोरी करने मैं भी जाऊंगा, बहुत मजा आएगा। क्या चोरी करने? कौन सी चोरी? कुछ नहीं, ये जग्गू तो ऐसे ही बोलता रहता है। मैं एक काम जा रहा हूँ, अभी आता हूँ। मेरे लिए कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, 2 दाने मिल जाए वही काफी है हम माँ बेटी के लिए। कौवा चला जाता है। कौवा उड़ता हुआ जा रहा था और सोच रहा था कि अब कहाँ जाए, किसके घर में चोरी करे।
कौवा देखता है कि कबूतर और कबूतरी अपने ढाबे पर बैठे हुए हैं। कौवा वहां जाता है और झाड़ियों में छुपकर उन पर नजर रखता है। पति जी, मुझे तो नींद आ रही है, मैं घर जा रही हूँ। वैसे भी अब ग्राहकों का टाइम नहीं है। दरवाजा खुला छोड़ देना, मैं भी थोड़ी देर बाद आ जाऊंगा। लूसी चली जाती है और कबूतर सामान उठाने लगता है। कौवा आहिस्ता आहिस्ता ढाबे के पास चला जाता है। मैंने तो कहा था कि घर में मकई के दाने पड़े हैं, वही दे दे तुम्हें, लेकिन तुम्हारा भाई माना ही नहीं। बोला कि वो अपनी रानो बहन को आज स्पेशल खाना खिलाएगा। आंटी, अंकल क्या लेने गए हैं? देखो अब क्या लेकर आते हैं, कुछ बढ़िया ही लाएंगे। जब कालू छोटा था तो कभी कभी चोरी कर लिया करता था, और जब पकड़ा जाता था तो कभी कभी मुझे भी कालू के साथ ही मार पड़ जाती थी। ये सुनकर जग्गू और गुड़िया हंसने लग जाते हैं। पिताजी छोटे होते भी चोरियां करते थे क्या? नहीं नहीं बेटा, वो सब तो मजाक मजाक में हम करते थे। कालू कौवा जैसे ही कबूतर का खाना चुराने लगता है, कबूतर देख लेता है। चोर चोर चोर! कौवा डर कर भागता है चोर और चोर कबूतर भी चोर लाठी चोर उठाकर चोर कालू चोर के चोर पीछे लग चोर जाता चोर है चोर और चोर साथ चोर साथ चोर 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 का शोर चोर मचाता चोर रहता है। चोर कौवा जल्दी से जाकर झाड़ियों में छुप जाता है। कहाँ गया कहाँ गया? अभी तो यहाँ ही था। चील, तोता और बुलबुल भी वहाँ आ जाते हैं। सबके पास लाठियाँ थीं। कबूतर, कहाँ है वो चोर? अभी तो यहाँ ही था, लेकिन कहीं छुप गया है। कौवा बेचारा छुपकर उन सबको देख रहा था और उनकी बातें सुन रहा था। मम्मा, मुझे तो नींद आ रही है, मुझे वो मकई का दाना ही दे दे, मैं वो खाकर सो जाऊंगी। गोरी, कालू ना जाने कहाँ चला गया है। पहले तो इतनी देर में आ जाता है। जब पिछले दिनों कालू की बहन आई थी तो इतनी देर में बाहर का खाना लेकर आ गया था। कालू छुपकर देख रहा था कि चील की नजर कालू पर पड़ जाती है। वो रहा कौवा, वो कौवा चोर है। कालू भी झाड़ियों से निकलकर भागता है। वो सब पक्षी कालू के पीछे लग जाते हैं। कालू आगे आगे और पक्षी पीछे पीछे। कालू सीधा अपने घर चला जाता है और जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर लेता है। बाहर निकलो, छोड़ेंगे नहीं तुझे, दरवाजा खोलो। कालू जी, क्या हुआ है? ये कौन है बाहर? बहुत गड़बड़ हो गई गौरी, मैं कबूतर के होटल से खाना चुराते हुए पकड़ा गया हूँ। सब मेरे पीछे लग गए हैं। चिड़िया ये सब सुनकर हैरान हो रही थी। क्या तुम मेरे लिए खाना चुराने गए थे? तोता धक्का देता है और दरवाजा खुल जाता है। मारो मारो इन सबको! शोर मच जाता है और पक्षी लाठियों से कालू को मारने लगते हैं। ये सब चोर हैं, सबको मारो! फिर तोते का ध्यान एक कोने में खड़ी रानो चिड़िया पर जाता है। रुक जाओ रानो, तुम यहाँ कैसे? मैं तो यहाँ कालू से मिलने आई थी। और मैं रानो चिड़िया के लिए खाना चुराने गया था। खाना चुराने से अच्छा था कि तुम खाना मांग कर ले लेते। मेरी तो भूख ही खत्म हो गई है, बस किसी तरह रात गुजर जाए और मैं अपने घर चली जाऊं। गौरी भी अलमारी के पीछे से निकल आती है। ना चिड़िया, खाना खाकर ही जाना। चिड़िया को कौवों पर गुस्सा भी आ रहा था और हंसी भी। फिर कबूतर अपने घर से खाना लेकर आता है और सब मिलकर खाना खाते हैं। दूसरी सुबह रानो चिड़िया अपने घर वापस जाने की तैयारी करती है। रानो, एक रात और रुक जाती। ना कालू, देखो मेरे पंख पर भी एक लाठी लगी थी। मम्मा, मेरे भी चोट आई थी जब पक्षी कालू अंकल को मार रहे थे। फिर कालू अपना सर शर्म से झुका लेता है और चिड़िया अपनी बेटी के साथ घर वापस चली जाती है। मम्मा चिड़िया 2 दिन से बीमार थी, इसलिए वो माँ बेटी 2 दिन से ही भूखी थी। मम्मा, आज मैं भोजन की खोज में जा रही हूँ। गुड़िया बेटी, मुझे डर है, आप अभी छोटी हो। मम्मा, जब तक मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगी तो मुझे कैसे मालूम होगा कि भोजन की खोज कैसे करते हैं। मैं जा रही हूँ। मेरी बातें याद है ना बेटी? किसी अजनबी पर विश्वास नहीं करना और किसी बुरे पक्षी के साथ नहीं जाना। मम्मा, आपकी ये बातें मुझे अच्छे से याद हैं। फिर चिड़िया की बेटी गुड़िया अपने घर से भोजन की खोज में निकल जाती है।
वो उड़ते उड़ते दूर तक निकल जाती है। आज पहले दिन गुड़िया अकेली घर से भोजन लेने निकली थी और बारिश ने भी आज ही आना था। थोड़ी देर में ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। गुड़िया जानती थी कि ऐसी बारिश में पक्षियों के लिए उड़ना ठीक नहीं होता, इसलिए गुड़िया वहाँ एक पेड़ के पत्तों के नीचे छुपकर बैठ जाती है। मैं यहाँ थोड़ी देर बैठ जाती हूँ और फिर जब बारिश रुकेगी तो मैं भोजन लेकर अपने घर चली जाऊंगी। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं यहाँ हूँ। गुड़िया को कोई आवाज सुनाई देती है। वो इधर उधर देखती है। बचाओ, मुझे बचाओ। गुड़िया वहाँ से उड़ती है। थोड़ी ही दूर उसे एक छोटा चील का बच्चा एक कांटेदार झाड़ी में फंसा हुआ दिखाई देता है। गुड़िया उस छोटे बच्चे के पास जाती है। आप यहाँ कैसे फंस गए? प्लीज मुझे बचाओ, मेरा पंख घायल हो गया है। मैंने अभी नया नया ही उड़ना सीखा है। मैं मम्मा पापा से चोरी घर से निकला था कि यहाँ फंस गया। फिर गुड़िया उसे निकालने की कोशिश करती है, मगर वो झाड़ी बड़ी थी, इसलिए गुड़िया उसे हटा नहीं पाती। मुझसे ये नहीं हो रहा, ये झाड़ी बड़ी है। वो सामने बड़े सूखे पेड़ के पास हमारा घर है। आप मेरे मम्मा पापा को बुला कर लाएं, वो मुझे बचा लेंगे। प्लीज दोस्त। मगर गुड़िया सोच रही थी, वो डर रही थी कि वो कैसे एक चील के परिवार के पास जा सकती थी, क्योंकि चील तो मांसाहारी होती है। दोस्त प्लीज मेरी मदद करें, मैं मर जाऊंगा। मैं जाऊंगी दोस्त, मैं आपके मम्मा पापा को बुलाने जाऊंगी। फिर गुड़िया वहाँ से उड़ती है। वो बारिश में भीगती हुई सूखे पेड़ के पास जाती है। देखो देखो, छोटी चिड़िया हमारी तरफ आ रही है। पत्नी जी, आज तो बारिश में मांस मिल गया और वो भी खुद चलकर हमारे पास आ रहा है। गुड़िया भी वहाँ पहुँच जाती है। छोटी चिड़िया, क्या घर से लड़कर आई हो यहाँ? नहीं, मैं तो घर से भोजन लेने निकली थी। वहाँ झाड़ियों में आपका बेटा फंसा हुआ है। मैंने निकालने की कोशिश की, मगर वो कांटेदार झाड़ी बड़ी है। ये सुनकर मम्मा और पापा चील दुखी हो जाते हैं। कहाँ है मेरा बेटा? चीलू कहाँ है चिड़िया? आप मेरे साथ चलें। फिर मम्मा और पापा चील दोनों गुड़िया के साथ जाते हैं और गुड़िया उन्हें चीलू के पास ले जाती है। मम्मा पापा मुझे बचा लें। सॉरी, मैं फिर कभी अकेला इस तरफ नहीं आऊँगा। डरो ना बेटे, हम आगे हैं, हम बचा लेंगे अपने बेटे को। फिर मम्मा चील और पापा चील वो झाड़ी वहाँ से हटाकर अपने बेटे को बाहर निकाल लेते हैं। मम्मा, अगर ये छोटी चिड़िया ना होती तो मैं इस बारिश में ही मर जाता और किसी को खबर ना होती। चिड़िया, आप हमारे साथ चलें, मैं आपको भोजन देती हूँ। मेरे पास घर में भोजन है। फिर गुड़िया उन चीलों के साथ जाती है। लो बेटी, ये भोजन आप ले लो। आपने हमारे बेटे की जान बचाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अगर कभी हमारी जरूरत पड़े तो जरूर बताना। मैं अपनी मम्मा के साथ किसी दिन आपसे मिलने आऊंगी दोस्त। चीलू से ऐसे कहते हुए गुड़िया वापस चली जाती है। बारिश भी रुक गई थी, मौसम बहुत अच्छा हो गया था। बेटी, मैं बहुत परेशान थी। जब बारिश शुरू हुई मैं तो डर गई थी। मम्मा, मुझे थोड़ी देर हो गई। फिर गुड़िया अपनी मम्मा को सारी बात बताती है। मम्मा, वो छोटा चीलू तो मेरा दोस्त बन गया है। बहुत अच्छा किया बेटी, जो आपने चील के उस बच्चे की मदद की। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। मम्मा चिड़िया भी ठीक हो गई थी। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी दोनों भोजन लेने गई हुई थी। उन्हें एक जगह से कुछ दाने मिल जाते हैं। गुड़िया बेटी, आज तो दाना बहुत जल्दी मिल गया। हम कोई मीठा फल भी ढूंढ लेते हैं। वहाँ एक कौवी आ जाती है। बड़ी सियानी है तो चिड़िया, मेरा रखा हुआ दाना उठा रही हो। भागो यहाँ से, ये दाना तो मेरा है। कौवी, ये दाना हमारा है, हमने पहले ढूंढा है इसे। लगता है तुम पिटोगी मुझसे। मम्मा, छोड़े इसे, हम कहीं और से अपना दाना ढूंढ लेंगे। आप चलें। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी वो दाना छोड़कर वहाँ से चली जाती हैं। चिड़िया की बच्ची, मेरे होते हुए मीठा फल तुम कैसे खाओगी? मैं ये दाना खाकर अभी तुम्हारे पीछे आती हूँ। गोरी कौवी वो दाना खा लेती है और फिर से उड़ती है।
रास्ते में कव्वे का पति कालू कौवा भी आ जाता है। कालू कालू जल्दी चलो, चिड़िया को थोड़ा तंग करते हैं, उस दिशा में गई है छोटी चिड़िया। वो दोनों फिर से चिड़िया के पीछे जाती हैं। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी फिर से अपने लिए दाना ढूंढती हैं। कौवे वहाँ भी पहुँच जाते हैं। लाओ लाओ, ये दाना तो कल मैं देख कर गया था, ये दाना मुझे दे दो। अब ऐसा नहीं चलेगा। अच्छा, तो फिर पिटोगी क्या? सियानी बनो चिड़िया सियानी, हम कौवों से ना ही उलझो तो अच्छा है। थोड़ी दूर बैठा चीलू अपनी दोस्त गुड़िया को देखकर वहाँ आ जाता है। दोस्त दोस्त, आप कैसी हो? और ये कौवे आपसे क्यों लड़ रहे हैं? चल भाग छोटे चील के बच्चे, ये हमारा आपस का मसला है। इन्होंने पहले भी हमारा दाना छीन लिया और अब फिर से हमें डरा रहे हैं। मैं अभी मम्मा पापा को बुलाता हूँ। फिर चीलू जल्दी से अपने मम्मा और पापा को बुला लाता है। काली कौवी, दूसरों को तंग करने का बहुत शौक है तुम्हें क्या? नन्ना चील जी, ये दाना तो मेरा पति छीन रहा है। नहीं नहीं चील दी, इसी ने मुझे कहा था। अगर फिर कभी इस चिड़िया को तंग किया तो हम तुम्हें कच्चा खा जाएंगे, भागो यहाँ से। फिर वो कौवे वहाँ से भाग जाते हैं। अगर आप ना आते तो ये कौवे हमें मारने ही वाले थे। अगर फिर कभी ये कौवे आपको तंग करें तो चिड़िया हमें जरूर बताना, फिर देखना मैं इनका क्या हाल करूँगी। फिर मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी खुशी खुशी घर लौट